और अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं सहयोगी रायपुर से हेमंत। हेमंत, रायपुर में प्री मानसून की बारिश किस प्रकार से देखने को मिली, कितनी बारिश हुई और मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है कि कब तक वहां पर बारिश यानी कि मानसून आने की संभावना है, बारिश होने की संभावना है? देखिए दीपक, हर साल जो मानसून है वो 10 जून के आसपास छत्तीसगढ़ पहुंच जाता था। हम्म। लेकिन इस बार 5 से 6 दिन की इसमें देरी हुई थी। और पिछले वर्ष की तुलना में जिस प्रकार से बारिश मानसून में होनी थी हम्म। वो प्रारंभिक तौर पर उस लिहाज से नहीं हो पाई है। ये देखा गया था कि पहले ये होता था कि सबसे पहले बस्तर संभाग मानसून पहुंचता था। लेकिन इस बार बस्तर के साथ साथ दुर्ग और जो बालोद का एरिया है हम्म। वहां पर भी मानसून एक साथ पहुंच गया था। वहां पर बारिश हुई थी। सबसे ज्यादा बारिश सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर के एरिया में देखने को मिली थी। लेकिन रायपुर में लोगों को इंतजार था, जो मध्य छत्तीसगढ़ है खासकर उस क्षेत्र में लोगों को उम्मीद थी कि मानसून कब आएगा और बारिश कब होगी। हालांकि मानसून यहाँ पर थोड़ी देर से पहुंचा, बारिश कुछ हुई। लेकिन आज की मौसम की बात की जाए तो पूरी तरीके से फिर से वही जो उमस 5 दिन पहले थी वो फिर से उसी तरह यहाँ पर नजर आ रही है। मौसम विभाग की माने तो एक द्रोणिका जरूर उत्तरी इलाके में बनी हुई है, लेकिन हम्म। बंगाल की खाड़ी में कोई सिस्टम नहीं बन रहा है। और इसी का नतीजा है कि एक तरीके से फिर जो उमस वाली गर्मी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। 2 दिन पहले राहत यहाँ पर मिली थी, लगातार बारिश रायपुर में हुई थी। लेकिन जिस तरीके से मौसम का विभाग का सिस्टम रहता है कि जब तक बंगाल की खाड़ी में कोई सिस्टम नहीं बने तब तक उस तरीके से बारिश नहीं होती। जबकि उम्मीद लोगों को थी कि मानसून आया है तो बारिश, झड़ी वाली जो बारिश होती है 2 3 3 दिन लगातार वाली, वैसी बारिश यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। मौसम विभाग यही कह रहा है कि जब तक सिस्टम खास तौर पर बंगाल की खाड़ी में नहीं बनेगा हम्म। तो उस प्रकार की बारिश देखने को नहीं मिलेगी। पूरे प्रदेश का तापमान अगर बात की जाए दीपक, तो 30 डिग्री के आसपास पूरे प्रदेश का तापमान अभी वर्तमान में है। बिल्कुल हेमंत, जिस तरह से बंगाल की खाड़ी में सिस्टम जो नहीं बनेगा तब तक कि वहाँ बारिश नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि साउथ में जो भी सिस्टम बनता है वो यहाँ आते आते बहुत धीमा पड़ जाता है या लगभग खत्म हो जाता है। तो मध्य भारत और उत्तरी भारत में इसका असर कम देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरीके से एक फसल की अगर बात करें तो रबी की फसल कट चुकी है और ऐसे में खरीफ की फसल यानी कि धान वहां पर होने को है। धान बोने से पहले 10-15 दिन का वो समय होता है कि जब खेत को पानी चाहिए होता है और धान की बुआई के टाइम पे पानी चाहिए होता है। ऐसे में मानसून लेट होने पर क्या किसान लेट बुआई करेंगे? किस तरह से किसान इस बारिश को या मानसून लेट होने को देख रहे हैं? देखिए दीपक, पहले तो इस बात की मैं जानकारी दे दूं कि अब जो मानसून है वो छत्तीसगढ़ के लगभग हर जिलों को कवर कर आगे निकल चुका है। हम्म। मौसम विभाग ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। हम्म। और जिस तरीके से ये कहा भी जाता है और ये साबित भी होता है कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ हम्म। पर जो 80% किसान रहते हैं और खेती पर ही वो पूरी तरीके से निर्भर हैं। करीब एक हफ्ते बाद जो खरीफ की फसल है उसकी जो बुआई है वो शुरू हो जाएगी, उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। हम्म। और ऐसे में इस बीच किसानों को उम्मीद थी कि बारिश यहाँ पर हो। लेकिन उस तरीके से पिछले वर्ष की तुलना में जो बारिश मानसून प्रवेश करता था वो उस तरीके से बारिश होती थी, वैसी बारिश देखने को नहीं मिली है। हम्म। किसान हालांकि जरूर 2 दिन पहले थोड़ा खुश हुए थे जब 5 से 6 घंटे की बारिश पूरे प्रदेश में हुई थी। लेकिन फिर उसी तरीके से जो एक तरीके से सूखा वाला मौसम है हम्म। वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी भी किसानों को उम्मीद है कि बारिश हो और जल्द ही वो अपनी जो खरीफ की बुआई है वो शुरू कर सकें। ठीक है, एक अंतिम सवाल ये है कि मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है कि इस बार का जो बारिश का मौसम है वो किसानों के लिए कितना लाभदायक रहेगा? कितने मिलीमीटर ऐसी बारिश होगी? औसतन जो बारिश पहले तो कम पड़ गई थी जिससे काफी किसानों को लॉस हुआ था, क्या इस बार औसतन बारिश होगी या नहीं होगी? क्या आसार जता रहे हैं मौसम विभाग के वैज्ञानिक? देखिए अभी अभी तक देखा जाए तो पिछले वर्ष की तुलना में कम बारिश हुई है। हम्म। मानसून जैसे ही प्रवेश यहाँ पर करता है
तो जिस तरीके से बारिश होनी थी वो नहीं हुआ है। मौसम विभाग हालांकि अभी भी संभावना जता रहा है दीपक कि जिस तरीके से बारिश पिछले वर्ष हुई थी उसी तरीके की बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी। 5 से 6 दिन हालांकि जरूर ये होगा कि उत्तर और छत्तीसगढ़ और जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है वहां पर ही 1-2 स्थानों में बारिश होगी। मध्य छत्तीसगढ़ जिसमें बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग ऐसे जो एरिया आते हैं वहां पर बारिश अभी फिलहाल 1 से 2 दिन होने की संभावना बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं है। लेकिन मौसम विभाग फिर भी ये संभावना जता रहा है और आश्वस्त है कि जिस तरीके से बारिश बस्तर इलाकों में हो रही है उस तरीके की बारिश मध्य छत्तीसगढ़ में होगी, ताकि जो किसान हैं उनके माथे पर चिंता की जो लकीरें हैं वो हट जाएंगी। तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए हेमंत, शुक्रिया।